ऑलराइट गाइस, तो आज आ चुके हैं एक और अमेजिंग और न्यू रेसिपी के साथ। तो माशाल्लाह से आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्या ट्राई करने जा रहे हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग और न्यू रेसिपी है, देखने के अंदर भी काफ़ी अच्छी लगती है और इसके जायके की तो क्या ही बात करें। तो गाइस आपने भी ये कभी ना कभी भी ज़रूर ट्राई किए होंगे, अगर नहीं किए तो चलिए आज हमारे साथ घर पर ट्राई करें, इसको ज़रूर बनाएँ। तो इसके अंदर कौन कौन सी खास टिप्स हैं जो आज मैं आपको बताऊँगा, जो यूट्यूब पर नहीं बताई जाती, और जो रेस्टोरेंट में लोग जो होते हैं शेफ्स क्या इसके अंदर चीज़ें ऐड करते हैं जिससे इसका जायका और भी बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कटोरी आप ले लेनी जी बंद गोभी कटी हुई, अंगूर ले लेने अपनी उसी क्वांटिटी के अंदर, और एप्पल जो होते हैं वो आपने ले लेने। ज़्यादा खट्टे ना हो, फ्रेश फ्रूट्स आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैकरोनी बॉयल्ड की हुई मैंने जो है ले ली है 2 कटोरी, और ऑल पर्स की क्रीम है फ्रेश, और ये मैंगो है ले लिया मैंने काटा हुआ अच्छे तरीके से क्यूब्स की शक्ल में, और ये आरू था। ये खरबूजा आप चाहें ऑप्शनल है, ले सकते हैं, नहीं भी लेना तब भी खैर है। और अनार ले लिए जी मैंने। ये सब आप चीज़ें देख सकते हैं जी दोबारा से। एप्पल, मैकरोनी, जो क्रीम सॉरी, और आरू, खरबूजा, बंद गोभी और अनार वगैरह। तो जौन से फल आपके पास अवेलेबल हों तो वो आपने ले लेने। कोई इसका इशू नहीं है कि आपने ये लेना ही है, ये जो मैंने दिखाया है कि वही लेना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो सा भी आपके पास अवेलेबल हो आसानी से वही फ्रूट आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। जो सस्ते फ्रूट्स होते हैं वो आप इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि वो फ्रेश होते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और अच्छे होते हैं। तो जो ज़्यादा महंगे होते हैं वो फार्म के अंदर तैयार किए होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे भी नहीं होते सेहत के लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा फ्रूट्स, और ज़्यादा खट्टे ना हो। खट्टी चीज़ आपने इसके अंदर कोई भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। अनार भी मेरा जो है वो मीठा है, तो आरू भी जो है आपने बड़े साइज़ वाला लेना है जो मीठा हो, अंदर से नरम हो। तो आपने इस बात का जो है वो खुसूसी ख्याल रखना है। और ये शुगर है मैंने ले ली 2 टीस्पून, और मिल्क है। तो गाइस हमने 2 टीस्पून जो है वो शुगर ऐड कर देनी है बाउल के अंदर। अब मिल्क ऐड करके इसके अंदर थोड़ा सा इसको जो है शुगर को अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर मिक्स करना है ताकि अच्छी तरीके से ये घुल जाए। अब ये हो गया तैयार। अब इसके अंदर जो है वो क्रीम ऐड कर देनी है हमने। ऑल पर्स की लें, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है। आप स्वीट डिशेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जायका भी नहीं मतलब ज़्यादा बिगड़ता। तो दूसरी जो होती हैं उसका कलर भी चेंज हो जाता है कभी कभार, तो ज़्यादा पतली भी हो जाती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। ऑल पर्स या मिल्क पैक की क्रीम आप इस्तेमाल कीजिएगा, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है। तो हम भी हर रेसिपी के अंदर यही ट्राई करते हैं, यही लेते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें क्रीम को, ताकि जो है वो शुगर वगैरह जो इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देनी जी मैकरोनी बॉयल्ड की हुई है। आप हाथ से चेक कर लीजिएगा, जब नरम हो जाए मैकरोनी तो तब बॉयल करके आप निकाल लीजिएगा। तो अब हमने एक एक करके फ्रूट्स ऐड कर देने जी। ये हमने मैंगो ऐड कर दिया इसके अंदर। अब जी हमने एप्पल ऐड कर देने जी। साइजिंग का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कटिंग करते हुए कि ज़्यादा बड़े ना हो, ज़्यादा छोटे ना हो। मतलब एक ही क्वांटिटी में देख सकते हैं जी आप। साइज़ मेरा जो है कटिंग का एक ही है। आरू का भी देख सकते हैं, एप्पल का भी, और ये खरबूजा है तो इसका भी जो है आप देख सकते हैं जी साइज़ एक ही है। तो इससे जो है वो खूबसूरती बढ़ जाती है रेसिपी की माशाल्लाह से। और बंद को भी आपने ऐड कर देनी है इसके अंदर। अब हमने इसके अंदर अंगूर ऐड करने हैं। अंगूर ज़्यादा फ्रेश नहीं मिले मुझे, यही मिले हैं बाज़ार के अंदर से। अब जो ख़त्म होने वाला है इसका सीज़न भी, तो आप चाहें तो ये डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तब भी खैर है। मुरब्बा जात जिसे हम कहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जो होते हैं ग्रीन और रेड कलर के, चावलों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसकी खूबसूरती के लिए। पाइनएप्पल आप ऐड कर सकते हैं। जोन सी भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आपने इस्तेमाल कर लेनी है, तो कोई भी वैसी बड़ी बात नहीं है। तो जी ये देख सकते हैं जी आप, हमारा जो है क्रीम चाट जो है जिसे रशियन सैलड भी कहा जाता है तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। और बच्चों को ये ख़ास तौर पे ज़रूर खिलाएं, उनकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा आता है और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे आपके। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर दीजिएगा हमको कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ हमारी रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा लीजिएगा। तो इस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।